नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA JVVNL CPT BBA MBA और BCom एग्ज़ाम्स के अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के MCQ। तो क्वेश्चन 12 है, इन रिगार्ड टू रेंट एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। मतलब गैर लाभकारी संगठन के अग्रिम किराए के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कोई या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है गैर लाभकारी संगठन जिसने अग्रिम किराया दे दिया है, मतलब उसका भुगतान कर दिया है एडवांस में ही, तो इसको कौन से हेड में अपन डालेंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा, असेट्स, मतलब संपत्ति है, अपनी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये खर्चा मतलब अभी ड्यू नहीं हुआ था और अपन ने पहले ही एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो ये अपने लिए संपत्ति बन गई है। फिर क्वेश्चन 13 था, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹50,000, सब्सक्रिप्शन फीस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹8,000, सब्सक्रिप्शन फीस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ₹6,000, नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फीस विल बी। मतलब वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता शुल्क ₹50,000 है, अंत में बकाया सदस्यता शुल्क ₹8,000 है, वर्ष की शुरुआत में बकाया सदस्यता शुल्क ₹6,000 है। तो सदस्यता शुल्क से शुद्ध आय होगी, मतलब अपने को जो डाटा देखा है इससे अपने को जो नेट इनकम है सदस्यता शुल्क से वो पता करनी है, मतलब सब्सक्रिप्शन फीस से कितनी नेट इनकम हुई है। तो यहाँ देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव्ड जो है मतलब साल में जो प्राप्त हुई है उसको अपने को 50,000 को उसको ले लेना है। फिर इसमें से जो सब्सक्रिप्शन फीस आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग, मतलब शुरुआत में जो ओपनिंग में जो फीस आउटस्टैंडिंग थी मतलब तो वो पिछले साल की होगी जो इस साल प्राप्त हुई है, तो वो ₹6,000 अपने को इसमें कम कर देने हैं। तो और जो सब्सक्रिप्शन फीस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है, मतलब इस साल के अंत में जो सब्सक्रिप्शन फीस है या जो सदस्यता शुल्क है जो आउटस्टैंडिंग रह गया है, मतलब जिसकी इनकम अपने को प्राप्त नहीं हुई है, जो प्राप्त होनी थी इस साल लेकिन वो बकाया रह गई है, तो वो ₹8,000 थी, वो अपने को इसमें जोड़ लेनी है। तो यहाँ नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फीस मतलब सदस्यता शुल्क से जो शुद्ध आई हुई है उसका पता चल जाएगा ₹6,000 माइनस करने पे और ₹8,000 जोड़ने पे, तो वो ₹52,000 आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, ₹52,000 मतलब ₹52,000। फिर क्वेश्चन 14 आएगा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज़, मतलब किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त दान, मतलब किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए विशेष प्रयोजन के लिए अपने को कोई डोनेशन या दान प्राप्त हुआ है तो उसको अपन कहाँ दिखाएंगे। तो उसको ऑप्शन बी आएगा, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब अलग से खाते में जमा किया जाएगा, मतलब डोनेशन अकाउंट के नाम से अपन अलग खाता खोलेंगे, उसमें अपन इसको क्रेडिट करेंगे और उसको चिट्ठे में दिखाएंगे अपन। फिर क्वेश्चन 15 है, सैलरीज पेबल फॉर द करंट ईयर इज ₹8,500, एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज ₹300, सैलरीज पेड इन एडवांस लास्ट ईयर इज ₹500, प्रीपेड सैलरीज फॉर द नेक्स्ट ईयर इज ₹250, टोटल अमाउंट पेड फॉर सैलरीज ड्यूरिंग द करंट ईयर इज, मतलब चालू वर्ष के लिए देय वेतन ₹8,500 है, वर्ष के अंत में बकाया वेतन ₹300 है, पिछले वर्ष में अग्रिम भुगतान किया गया वेतन ₹500 है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम वेतन ₹250 है जिसका भुगतान किया है। तो चालू वर्ष के दौरान वेतन के भुगतान की गई कुल राशि है, मतलब अपन ने इस करंट ईयर में कितना सैलरी के पेटे भुगतान किया है कितनी राशि का, तो वो अपने को पता करना है। तो यहाँ भी मैंने देखो आपको टेबल में समझा रखा है। यहाँ अपने को सबसे पहले वो ले लेनी है सैलरी पेएबल फॉर द करंट ईयर, मतलब इस साल के लिए कितनी देय सैलरी वेतन अपना कितना बनता है वो ले लेना है। तो वो ₹8,500 बनता, मतलब इस साल में पूरे में अपने को ₹8,500 की सैलरी पे करनी थी। लेकिन यहाँ अपने क्या है कि इस साल के एंड में मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में करंट ईयर के अंत में जो पेंडिंग रह गई है, मतलब आउटस्टैंडिंग जो रह गई है जिसका अपन ने पेमेंट नहीं किया है वो सैलरी ₹300 है, तो उसको अपने को कम कर देना है क्योंकि इसका पेमेंट अपन ने इस साल नहीं किया है, वो ड्यू है। फिर इसमें अपने को जो प्रीपेड सैलरी है इन लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर, मतलब इस साल की जो सैलरी थी वो पिछले साल ही प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया था उसका, तो उसका भी माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि उसका भी पेमेंट इस साल नहीं होना है। फिर जो प्रीपेड सैलरी इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल के लिए जो अपन ने इसी साल में जो सैलरी का एडवांस पेमेंट कर दिया उसको जोड़ देना क्योंकि उसका पेमेंट अपन कर चुके हैं एडवांस में, तो वो ₹250 जुड़ जाएंगे और 300 और ₹500 माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ टोटल सैलरी पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर वो आ जाएगी, मतलब इस साल में अपन ने कितनी सैलरी का पेमेंट किया है कैश में या जो भी बैंक से, तो वो अपन ने पेमेंट कितना किया एक्चुअली जो अमाउंट है वो निकल आएगी, वो आ जाएगी 7,950, मतलब ₹7,950। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा।
फिर क्वेश्चन 16 है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन, मतलब एक गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद को दिखाया जाएगा। मतलब कोई अचल संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है, उसको अपन ने खरीदा है तो अपन उसको कहाँ दिखाएंगे। तो जैसे अपन और डबल एंट्री सिस्टम में भी जो बात करते हैं वो कहाँ दिखाते हैं फिक्स एसेट्स को, तो वो ऑप्शन सी आएगा, बैलेंस शीट। मतलब इसमें कोई अलग से नहीं दिखाया जाएगा, जो सेम पैटर्न उसमें फॉलो करते हैं वही यहाँ फॉलो होएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी बैलेंस शीट चिट्ठा, उसमें अपन इसको दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन 17 था, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग और कंसर्न्स इज टाइम एज, मतलब गैर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दायित्वों पर संपत्ति के आधिक्य को क्या कहा जाता है। मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अगर संपत्ति ज़्यादा हो जाए और दायित्व कम हो तो जो ये डिफरेंस होगा इसको क्या कहेंगे। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, कैपिटल फंड यानी पूंजी कोष। जो अपन जैसे डबल एंट्री सिस्टम में बात करते हैं तो वहाँ तो अपन इसको कैपिटल बोलते हैं जैसे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में अपन इस वर्ड को, कैपिटल वर्ड को कैपिटल फंड के नाम से यूज करते हैं यानी पूंजी कोष कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा। फिर क्वेश्चन 18 है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज, मतलब एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। मतलब क्लब ने कोई आजीवन सदस्यता शुल्क लिया अपने मेंबर से, सदस्यों से, तो वो क्या कहलाती है, मतलब उसके क्लासिफिकेशन किस साइड में अपन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति। मतलब कैपिटल रिसिप्ट इसलिए है कि ये पूरे साल, मतलब जब तक अपना बिजनेस चलेगा तब तक उसको, या जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो जब तक रहेगी तब तक के लिए लेते हैं ये। फिर जब एंड हो जाएगा या वो सदस्य छोड़ के जाएगा तब उसको अपन इस फीस को अपन रिफंड करते हैं। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक साल से संबंधित नहीं होता, ये लंबे टाइम तक चलता है, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। फिर क्वेश्चन 19 है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया जाता है। मतलब किस बेसिस पर अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो वो जैसे अपन ने पहले बात की थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो अपन एक्रूअल बेसिस यानी उपार्जन आधार पर बनाते हैं। मतलब चाहे वो ड्यू हुआ हो, चाहे पेमेंट हुआ हो, चाहे नहीं हुआ हो, उसका अपने अगर इस साल से संबंधित है तो उसको अपन दर्ज करते हैं उस रिकॉर्ड को। लेकिन ये जो प्राप्ति और भुगतान खाता अपन जो बनाते हैं ये बनाते हैं कैश बेसिस पर, नकदी आधार पर। मतलब चाहे वो किसी भी साल से संबंधित हो, खर्चा या प्राप्ति, अगर उसका पेमेंट हुआ है या वो अपने को आय प्राप्त हुई है तो अपन उसका दर्ज रिकॉर्ड अपन करेंगे इसी साल में। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, कैश बेसिस यानी नकदी आधार। फिर क्वेश्चन 20 है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड वाज ₹32,800 during the year. Donations received towards this fund was ₹15,400. Amount spent on prizes was ₹12,300 and interest received on prize fund investment was ₹4,000. The closing balance of prize fund will be, मतलब पुरस्कार निधि का प्रारंभिक शेष ₹32,800 था। वर्ष के दौरान इस कोष के लिए प्राप्त दान ₹15,400 था। पुरस्कारों पर खर्च की गई राशि ₹12,300 थी और पुरस्कार निधि निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹4,000 था। पुरस्कार निधि का समापन शेष होगा, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस और ये जो रिसीव्ड हुई है इसके लिए अपने को फंड, और जो अपन ने पेमेंट कर दिया है और जो इंटरेस्ट कमाया है उस पर अपन ने फंड पे, उसके बाद ये जो डाटा है इसके हिसाब से अपने को जो प्राइज फंड है या पुरस्कार निधि है इसका क्लोजिंग बैलेंस यानी अंतिम शेष पता करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा या क्या इसका फिगर आएगा। तो यहाँ देखो मैंने आपको टेबल में समझा रखा है। यहाँ सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस और प्राइज फंड ले लेनी है, मतलब जो प्रारंभिक शेष था उसको ले लेना है, वो 32,800 था। अब अपने को इसमें क्या जोड़ देना है, जो इनकम हुई है, मतलब एक तरह से जो अपने को डोनेशन मिला इस साल में, तो डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वो जोड़ देना है, वो 15,400 रुपये मिले हैं। फिर अपने को जो इंटरेस्ट अपन ने अर्न किया है इस पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो अपने को कमाई हुई है, मतलब एक तरह से अपन को इस पर, तो वो 4,000 रुपये भी इसमें जोड़ देनी है। और इसमें से क्या कम कर देना है, अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइजेज, मतलब गिफ्ट वगैरह कोई बांटे होंगे, इनने कोई उपहार वगैरह दिए होंगे, तो उस पर जो खर्चा हुआ वो कम कर देना। उसकी वजह से अपनी अमाउंट कम हुई होगी 12,300 रुपये, वो कम कर देने। तो अपना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड यानी पुरस्कार निधि का जो अंतिम शेष है वो आ जाएगा, वो आएगा ₹39,900, मतलब 39,900 रुपये। तो यहाँ ऑप्शन डी आएगा। फिर क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन का उदाहरण है। मतलब इनमें से किसको अपन गैर लाभकारी संगठन बोलेंगे, मतलब जो लाभ के लिए काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, पब्लिक हॉस्पिटल्स, मतलब सार्वजनिक अस्पताल। तो सार्वजनिक अस्पताल में जैसे आपको पता होगा कि भाई नॉमिनल फीस ही लेते हैं, वो ज़्यादा चार्जेज वो नहीं लेते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं, वो सेवा के लिए, सामाजिक सेवा
सेवा देने के लिए काम करते हैं, जिसमें वो न लाभ न हानि के हिसाब से वो चलाते हैं इस बिजनेस को। फिर क्वेश्चन 22 है, द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज, मतलब प्राप्ति और भुगतान खाता है। मतलब क्या होता है प्राप्ति और भुगतान खाता, कौन से तरीके का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा ये, तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, मतलब रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता ये कहलाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कैश अकाउंट और ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तो कैश अकाउंट का भी जो अपना टाइप होता है वो रियल अकाउंट ही होता है, तो ये भी अपना एक तरह से रियल अकाउंट ही होता है। फिर क्वेश्चन 23, आइडेंटिफाई कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से पूंजीगत प्राप्ति की पहचान करें। मतलब कौन सी कैपिटल रिसीव्ड है नीचे में से, तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क। जैसे अपन ने पहले भी बात की थी, ये ऐसी मेंबरशिप फीस होती है जो आजीवन काल के लिए दी जाती है, मतलब जब तक या तो मेंबर रहेगा या जब तक बिजनेस चलेगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन जब तक रहेगा, उसके बाद ही ये रिफंड होती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बाकी ये जो रेंट एंट्रेंस फीस है ये दोनों अपने रेवेन्यू नेचर की होती है, मतलब ये डे टू डे बेसिस की होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए आएगा। फिर क्वेश्चन 24 एट द बिगनिंग ऑफ ईयर ए क्लब हैज़ एसेट्स ऑफ ₹19,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर ₹1,800 इज द डेबिट बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द क्लोजिंग कैपिटल फंड इज, मतलब वर्ष की शुरुआत में एक क्लब के पास ₹19,000 की संपत्ति और ₹5,000 के दायित्व हैं। वर्ष के दौरान ₹1,800 आय और व्यय खाते का नाम यानी डेबिट शेष है, तो अंतिम पूंजी कोष है। मतलब अपने को यहाँ पे जो ये डाटा दिया हुआ है इससे क्लोजिंग कैपिटल फंड यानी अंतिम पूंजी कोष का पता करना है। तो यहाँ मैंने आपको फिर टेबल में जैसे समझा रखा है, इधर देखो तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स ले लेनी है अपने को सबसे पहले। मतलब अपने पास क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल फंड होता है, जो कि फॉर्मूला है। तो यहाँ अपने को ओपनिंग बैलेंस पता है असेट्स का, तो वो 19,000 ले लेना है। उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़ मतलब दायित्व घटा देने हैं, जो शुरू में थे वो ₹5,000 थे, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड आ जाएगा अपने पास यहाँ। तो वो कितना आएगा, वो 19,000 में से ₹5,000 कम करेंगे तो वो ₹14,000 आ जाएगा। मतलब ₹14,000 की अपनी ओपनिंग कैपिटल फंड यानी प्रारंभिक पूंजी कोष था। अब लेकिन अपने को क्या है, साल में ₹1,800 का घाटा हो गया। घाटा मतलब आय और व्यय खाते का नाम से, मतलब नाम डेबिट साइड ज़्यादा चल रही है, तो डेबिट में एक्सपेंडिचर आते हैं जैसे अपने को पता है, तो इस वजह से ही अपना खर्चा ज़्यादा हो गया और आय कम हुई है, तो यहाँ अपने को घाटा हुआ है। तो वो अपनी क्या होता है, कैपिटल में से कम होता है, तो यहाँ कैपिटल में से अपने को कम कर देना है। ओपनिंग कैपिटल फंड जो था वो 14,000 था, उसमें से ₹1,800 अपन कम करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड यानी अंतिम पूंजी कोष पता चल जाएगा। तो वो कितना आएगा, वो ₹12,200 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, ₹12,200। तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर होऊंगा आपके लिए और MCQs। तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।